नेताजी का गांव, इस खास कार्यक्रम के जरिए आपको दिखाते हैं नेताजी के गांव की असल तस्वीर, दिखाते हैं यहाँ के हाल और हालात। आज हम वहां पहुंचे हैं एक ऐसे गांव में जिसे जाना जाता है विधायक प्रहलाद गुंजल के गांव के तौर पर। दिखाते हैं आपको कि किस हाल में है विधायक प्रहलाद गुंजल का गांव और क्या है यहाँ के हालात। बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, गांव में आवागमन के साधन, ये सब बताते हैं गांव के विकास को, दिखाते हैं गांव के विकास के पैमाने को। तो इस गांव में आवागमन के जो साधन है वो बहुत सीमित है। ऐसे में लोग यहां पर ऊबड़ खाबड़ रास्ते के जरिए पहुंचते हैं, अपने ही साधन संसाधनों के जरिए। गांव के अंदर चलते हैं और देखते हैं यहां पर क्या है विकास और यहाँ के लोग यहाँ के नेताजी के बारे में क्या कहते हैं, और रूबरू होते हैं हर चीज से, दिखाते हैं गांव की हर तस्वीर। नेताजी प्रहलाद गुंजल, विधायक कोटा उत्तर, गांव धर्मपुरा। ये तस्वीर कोटा उत्तर के विधायक प्रहलाद गुंजल के गांव धर्मपुरा की है। कोटा शहर से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर उनका ये पैतृक गांव है। पहले हम आपको विधायक जी के गांव के बारे में बताते हैं। गांव में करीब 100 घर हैं। धर्मपुरा 750 लोगों का गांव है। गांव में कुल 472 मतदाता हैं। गांव में 80% आबादी गुर्जरों की है। इस गांव में मुख्य रोजगार पशुपालन है, जिसके जरिए लोगों के घरों में चूल्हा जलता है। गांव में ज्यादातर लोग शहर में जाकर दूध बेचते हैं। पहले ये गांव पंचायत समिति क्षेत्र में आता था, लेकिन अब ये नगर निगम से जुड़ चुका है। शिक्षा के पैमाने पर अगर धर्मपुरा गांव को देखा जाए तो सिर्फ विधायक जी और उनके परिवार के कुछ लोग ही ग्रेजुएट हैं। ऐसे में यहाँ का शिक्षा स्तर कैसा है आपको बताने की जरूरत नहीं है। गांव में स्कूल तो है, लेकिन विधायक जी से लोगों की अपेक्षाएं और भी हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी गांव में और काम होने बाकी हैं। एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसका भी हाल बुरा है। साफ सफाई और पानी की समस्या से यहाँ के लोगों को हर रोज दो चार होना पड़ता है। गांव का नाम धर्मपुरा है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है यहाँ के लोग धर्म से ज्यादा जुड़े हैं। इस गांव में 3 विशाल मंदिर हैं, जिससे धर्मपुरा को अलग पहचान मिली है। नगर निगम से इस गांव के जुड़ने के बाद भी यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव साफ देखा जा सकता है। नेताजी का गांव आपको दिखा रहे हैं, तो सबसे पहले बात हो जाए बचपन की, बच्चों की। और यहाँ पर बच्चे हैं जो कि ट्रैक्टर जिनके हाथों में है, और देख सकते हैं आप पीछे ट्रॉली में भी कुछ बच्चे हैं, और साथ में जो इस ट्रैक्टर के चालक बने हुए हैं ये भी किसी भी लिहाज से बच्चा ही है। आपका नाम क्या है? महेंद्र। महेंद्र, क्या उम्र है आपकी? 13 साल। 13 साल उम्र है। तो ट्रैक्टर चलाते हो? हाँ। कब से चला रहे हो? 2 महीने हुए। 2 महीने हो गए। किसने सिखाया? खुद ही सीख गए। खुद ही सीख लिया? हाँ। कहाँ कहाँ ले जाते हो ट्रैक्टर को? खेत पे ले जाते हो और बस। खेत पर ले जाते हो? काम कर लेते हो ट्रैक्टर से? हाँ। क्या क्या कर लेते हो ट्रैक्टर से? चारा डाल देते हैं और हाँ नहीं सकते, हल नहीं चला सकते। तो फिर आपका तो लाइसेंस वगैरह ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर कैसे चला लेते हो? पढ़ाई नहीं करते हो? करते। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6, 7। फिर पढ़ाई कैसे करते हो? ट्रैक्टर चला रहे हो आप तो? छुट्टी करी यार। छुट्टी करके ट्रैक्टर चलाते हो। तो ये है गांव का बचपन जो कि ट्रैक्टर के साथ में चलता है। और देख सकते हैं आप कि ये हमें बताया बच्चे ने कि वो पढ़ाई की से छुट्टी मार करके ट्रैक्टर चलाता है। गांव के हालात दिखा रहे हैं, तो हालात कुछ इस तरह से सामने आए
यहाँ पर कीचड़ भी है, गंदगी भी है और देख सकते हैं आप ये गांव को अंदर ले जाती हुई सड़क है, जिसके जरिए आपको अंदर ले चलते हुए गांव के हालातों को समझाने की कोशिश करते हैं। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, ऐसे में साफ सफाई, पानी की निकासी का बहुत कोई खास इंतजाम नहीं है, जो कि हमें यहाँ पर देखने पर पता चलता है। अंदर चलते हैं और आपको और तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये अगर मुझे जाना है तो कुछ इस तरह से यहाँ से निकलना पड़ेगा, जो कि अमूमन गांव वालों को कुछ इसी तरह से परेशानी के साथ में निकलना पड़ता होगा। गांव में जाने के लिए ये पत्थरों वाली ये सड़क है, जो कि अक्सर गांव में होती है। नेताजी के गांव में भी कुछ ऐसी ही सड़क है। गांव के जो घर हैं, यहाँ पर कुछ कच्चे और कुछ पक्के दोनों तरह के मकान हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि बहुत ज्यादा गांव का विकास नहीं हुआ है। कच्चे और पक्के दोनों तरह के मकान हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो गांव की तस्वीर को लेकर के आते हैं। बहुत पुराना गांव है और यहाँ पर अगर रोजगार की बात की जाए तो दूध बेच करके यहाँ पर लोग अपना जीवन यापन करते हैं। पशुपालन यहाँ का मुख्य जो रोजगार है वो यहाँ पर है। इस गांव के स्वास्थ्य केंद्र में अब हम वहां पहुंचे हैं और देखते हैं यहाँ के उप स्वास्थ्य केंद्र का हाल। धर्मपुरा गांव का ये स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर सामने 3 दरवाजे हैं, 3 में से 2 पर तो ताले लगे हुए हैं और एक और यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र है। मैडम, यहाँ पर इंचार्ज आप ही हैं? क्या कुछ होता है यहाँ पर, हमें बताइए। क्या कुछ? यहाँ पे ये टीकाकरण होते हैं और 3 वर्ष के बच्चों को पोषण दिया जाता है और 3 से 6 साल के बच्चों को पढ़ाया जाता है वगैरह। तो कोई भी बच्चा नहीं है यहाँ? सर वो अभी बुलाने गई है भाई। कितने बजे से कितने बजे तक का वक्त होता है चलने का? 8 से 12 बजे तक का रहता है सर। 12 बजने वाले हैं और अभी तक बच्चे नहीं है यहाँ पर? सर अभी वो बुलाने देगी। तो हाल ये है कि बच्चे यहाँ पर नहीं है, सिर्फ ये 2 ही बच्चे नजर आए और बच्चों को बुलाने के लिए भेजा गया है, जबकि उप स्वास्थ्य केंद्र का जो टाइम है वो ही पूरा होने वाला है। बच्चे यहाँ पर नहीं है, सिर्फ ये 2 ही बच्चे नजर आए और बच्चों को बुलाने के लिए भेजा गया है, जबकि उप स्वास्थ्य केंद्र का जो टाइम है वो ही पूरा होने वाला है। पानी किस तरह से भरते हैं आप? यहाँ पे हैंडपंप भी खराब हो रहे हैं और एक दूसरे की मोटरों पे से पानी भर लेते हैं। हैंडपंप से किस तरह से आप देख रहे हैं बड़ी देर में पानी आया? हाँ, अभी गर्मी पड़ रही है ना तो पानी इनमें कम हो गया है थोड़ा। जब बरसात होती है तब जाके पानी आता है इनमें। नल वगैरह नहीं है गाँव में? नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। पानी की किल्लत ऐसी है कि हर किसी को पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, पानी के लिए परेशान होना पड़ता है। गांव की महिलाएं दूर दूर जाकर के पानी लेकर के आती हैं, या तो हैंडपंप से पानी लाया जाता है या फिर दूर जाकर के किसी मोटर से पानी लाया जाता है। पानी के लिए जाना चाहेंगे, कितना परेशान होना पड़ता है आपको? हमें ये गर्मी में परेशान होनी पड़ती है बस। क्या नल नहीं है? नहीं, बस वो हैंडपंप चलता है। फिर क्या है कि गर्मी में नहीं चलता वो। गर्मी में हैंडपंप भी बंद हो जाता है। देखिए तो हालात। हाँ, बरसात हुई थी ना इसलिए जरूर चल रहा है वो हैंडपंप। नहीं तो क्या है कि उंदर आता है और बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। बेमौसम बारिश हुई तो हैंडपंप में पानी आ गया, नहीं तो हालात विकट हो जाते। आपसे जानना चाहेंगे पानी के लिए कितनी दूर से पानी लाना पड़ता है, परेशानी होती होगी? बहुत दूर जाना पड़ता है और बहुत दूर पानी मिलते है, मेरे को पानी नहीं मिलते है यहाँ। दिनचर्या कुछ ऐसी रहती है कि जो ज्यादातर पूरा वक्त है वो पानी लाने ले जाने में ही बीत जाता है, वक्त पानी लाने में बीत जाता है। ऐसे में नल नहीं है, ये बड़ी परेशानी है इस गांव की। नेताजी के गांव की सड़कें, नेताजी के गांव की सफाई, नेताजी के गांव के घर और उप स्वास्थ्य केंद्र आपने देखा। अब वक्त है एक
छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं और भी बहुत कुछ। समाचार तो सब देवे है पण मैं खबर देंगा अपनी भाषा में। ઉઠાયા જાવેગા લોગારા મુદ્દા પૂછ્યા જાવેગા આપણા સવાલ। सुबह सु शाम तैरा पूरा समाचार आपने राजस्थान रो पूरो हाल अपनी भाषा अपनी खबर। રોજીના શામ 6:30 बजे जी राजस्थान न्यूज पे। आशीष ग्रुप जयपुर में फागी रोड पर लेकर आए हैं आकृति एनक्लेव JDA अप्रूव्ड रेजिडेंशियल टाउनशिप, सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण आवासीय योजना। कॉन्टैक्ट आशीष ग्रुप 9314111144। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। विकास की ओर अग्रसर नगर विकास न्यास कोटा लेकर आए हैं 3 आवासीय योजनाएं। गोविंद नगर विस्तार आवासीय योजना, कैलाशपुरी विस्तार आवासीय योजना एवं शहीद भगत सिंह आवासीय योजना धदाना। आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें नगर विकास न्यास कोटा। क्या आप जानते हैं कि हर साल एक परिवार को 6,816 रुपए की गैस सब्सिडी मिलती है, जबकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे का खर्च सिर्फ 3200 रुपए है। मैं एक सशक्त नागरिक हूँ, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं LPG सब्सिडी को ना कहता हूँ। मुझे सब्सिडी नहीं, एक शिक्षित राष्ट्र चाहिए। तो सोचिए, हमारा एक कदम 2 बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिला सकता है। तो आप भी LPG सब्सिडी को ना कहें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। बात अब नेताजी के गांव में शिक्षा के स्तर की कर ले तो गांव के स्कूल में अब हम पहुंचे हैं। गांव का स्कूल, यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय है और स्कूल के अंदर चलने के साथ यहाँ पर स्कूली शिक्षा के हाल को जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बच्चों की शिक्षा के स्तर को जानने की कोशिश करते हैं। कैसा खाना मिलता है? अच्छा, क्या क्या मिलता है रोज? चावल रोटी। अभी क्या क्या मिला है? अभी दाल और रोटी। जो भी भोजन सामग्री इन बच्चों को देनी होती है वो इन तमाम बच्चों को मिलती है उनका पेट भरने के लिए। इसी के साथ में चलते हैं स्कूल की किसी क्लास में और जानने की कोशिश करते हैं कि वहां पर कैसे कुछ बच्चों की पढ़ाई चल रही है। यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। ये स्कूल का क्लासरूम है, यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। ये स्कूल के क्लासरूम में आप पहुंचे हैं, खाली है, बच्चों के बैग रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं है। आपसे जानना चाहिए, क्या नाम है आपका? इंदिरा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th में। कैसी पढ़ाई होती है आपके स्कूल में? बहुत अच्छी होती है। क्या क्या पढ़ाते हैं आपके टीचर आपको? गणित, विज्ञान, सामाजिक, हिंदी, अंग्रेजी। आप बताइए, क्या नाम है आपका? सोनू। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 9th। कैसा पढ़ाते हैं आपके टीचर आपको? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए आपसे एक सवाल करता हूँ, आप ये बताइए प्रहलाद गुंजल कौन है? प्रहलाद गुंजल विधायक। विधायक है। कहाँ, आपके गांव से ही है? हाँ। आते हैं कभी आपसे बातचीत करने के लिए? आते हैं? नहीं। कभी आपसे बातचीत की? नहीं। चलिए, तो ये 9th क्लास है स्कूल की। तमाम इन छात्रों से बात करने के बाद ये पता लगा कि इनका कहना है कि पढ़ाई तो इनकी अच्छी होती है, साथ में इनके नेताजी के बारे में भी इनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। इन तमाम जो बच्चियों से जैसी हमारी बात हुई, इन सब का कहना है कि भविष्य में ये बच्चियां अपने आप को टीचर के तौर पर देखना चाहती हैं, अपने जीवन में कामयाब होकर के कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं।
जमोरा गांव की एक और खास पहचान है। ये पहचान यहाँ पर दिलाते हैं यहाँ के मंदिर। यहाँ पर खास तौर पर नेताजी ने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया है। एक देवनारायण जी का मंदिर है, एक नारसिंगी माता जी का मंदिर है और एक और ठाकुर जी का मंदिर है। तो कुल इस तरह से यहाँ पर 3 विशाल और भव्य मंदिर हैं जो इस गांव को अपने आप में एक खास पहचान दिलाते हैं। कैसा है आपका गांव और कितना हुआ आपके गांव में विकास? गांव अच्छा है, विकास हो ही रहा है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर नशा मुक्ति है, कोई नशा नहीं करता है। एजुकेशन के लिए कोई बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पर नजर नहीं आई। इसके बारे में प्रहलाद नेताजी हैं, उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रयास जारी है। जो शैक्षिक स्तर है इसको सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्या क्या परेशानियां हैं आपके गांव में? नहीं, हमारे गांव में तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है और जो भी परेशानी हो जो हम नेताजी को बताते हैं और उस परेशानी को नेताजी सोल्व करते हैं हमारे। जब से हमारा जन्म है जब से चल रहा है पानी की समस्या। उधर एक टंकी बना रखी है, ये टंकी चालू नहीं है अभी तक। अब ये चालू हो जाएगी तो हमारी समस्या सोल्व हो जाएगी, मगर ये चालू होने में पता नहीं कितना टाइम। पानी के लिए कितना परेशान होना पड़ता है? बहुत परेशान होना पड़ता है पानी के लिए। गांव में रोजगार के लिए क्या साधन है? गांव के जो युवा हैं वो रोजगार के लिए क्या करते हैं? जैसे गांव में रोजगार के लिए तो क्या जैसे कर ही रहे लोग, जैसे पशुओं का और खेती का कृषि का काम है तो लोग इसमें जुटे रहते हैं। तमाम गांव के लोगों के साथ में जाना, जाना गांव की परेशानियों को। अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर जानेंगे नेताजी से गांव के बारे में, गांव के विकास के लिए उन्होंने क्या कुछ किया। कई सवालों के साथ में ब्रेक के बाद नेताजी से सवाल। देखिए बैंग बैंग सोमवार से शुक्रवार शाम 4:30 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। अब मेरे घर में भी शौचालय और मैं और मेरे परिवार के सभी सदस्य इसका उपयोग कर रहे हैं। आज शौचालय का उपयोग कब शुरू कर रहे हैं? अपने घर में शौचालय बनवाएं एवं उपयोग में लें। सरकार पात्र परिवारों को शौचालय के निर्माण एवं उपयोग करने पर 12,000 रूपए प्रोत्साहन राशि देती है। एक कदम स्वच्छता की ओर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। अरे सुनो भाई, काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। माय नेम केशव कुट्टी, करूं पेंट से पहले पुट्टी, पकड़ी की कर दे छुट्टी, ओनली बिरला व्हाइट वॉलकेयर पुट्टी। काम परफेक्ट होगा जब पेंट से पहले होगी बिरला व्हाइट वॉलकेयर पुट्टी। नेताजी के गांव की हो रही है तो खुद नेताजी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इनसे तमाम जो सवाल हैं उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनके गांव में क्या कुछ विकास हुआ, कहां पर आज ये अपने इस गांव को देखते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, गांव आपका है और यहां पर आप विधायक हैं, ऐसे में कितना विकास हुआ, कहां पर देखते हैं आज अपने गांव में? गांव में पर्याप्त विकास हुआ है। 2003 से 8 में मैं इसी विधानसभा से एमएलए था, रामगंज मंडी विधानसभा से।
आज यहाँ सड़क है, गांव में सीसी है, लंबे समय से विद्युत व्यवस्था है। और मैं जब एमएलए बना तो चंबल जैसे स्थायी सोर्स से मैंने विधानसभा के एक एक गांव को जोड़ने का प्रयास किया, जिसमें रामगंज मंडी तहसील पूरी जुड़ गई और सब तहसील मंडाना की 11 पंचायत है। आप उसी का परिणाम ये देख सकते हैं कि अगर मेरे बाईं तरफ झांकेंगे तो ये जो उच्च जलाशय दिख रहा है और दाईं तरफ झांकेंगे तो जंगल में भी उच्च जलाशय दिखेगा। चंबल से पानी गांव गांव तक एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं समझता हूं राजस्थान की किसी विधानसभा में इतने बड़े स्थायी सोर्स से पेयजल की व्यवस्था, ये बात जरूर है कि उसको बनने में विलंब हो गया है। 5 साल बीच में एमएलए नहीं रहा, राज नहीं रहा, पर अब वो पानी पहुंचने वाला है। लेकिन आज तक पहुंचा तो नहीं। हमने देखा कि गांव में जो कुछ महिलाएं थी हैंडपंप पर पानी भर रही थी, उनका कहना था कि हैंडपंप भी खराब है और पानी के लिए नल नहीं है, पानी के लिए बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ता है। मूलभूत आवश्यकता है पानी नहीं मिलता। पानी मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन अब कुछ चंद दिनों का इंतजार मान लीजिए आप। ये एसएलआर बन गया है, कनेक्शन हो रहे हैं, अब गांव में पानी की कोई कमी नहीं रहने वाली। कितने दिन और मानते हैं? चंद दिन का मतलब? मैंने 2 महीने मान लीजिए आप, 3 महीने मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा। सेकेंडरी स्कूल है, पहले मिडिल था और मैं जब एमएलए था तो मैंने इसको सेकेंडरी कराया। काफी कुछ व्यवस्थाएं जो राजस्थान के छोटे गांवों में होनी चाहिए, उस दृष्टि से ये बात सच है कि इसका डेवलपमेंट भाजपा राज में हुआ। जब भैरव सिंह जी चीफ मिनिस्टर बने तो मैंने सीधा कोटा से यहाँ सड़क जुड़ाने का प्रयास किया और सड़क का काम सैनिक कॉलोनी तक हुआ। बीच में आधे रास्ते राज बदल गया तो वहीं पड़ा रहा। फिर जब मैं 2003 में स्वयं एमएलए बना तो उस सड़क को गांव तक लेकर आए और अब उसका विस्तार हो रहा है। अब तो ये स्वयं गांव जो है, पहले पंचायत था और अब नगर निगम में चला गया, तो लंबी सड़क, चौड़ी सड़क आ रही है, अब धीरे धीरे आ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है। कोटा शहर की सीमा से 12 किलोमीटर दूर है। लेकिन जब हम आए तो रास्ता बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ था। मतलब आपके गांव तक आने के लिए परेशानी से तो सामना करना ही पड़ा है। पिछले राज्य में इस गांव का नहीं, किसी भी गांव का ध्यान नहीं रखा गया, किसी भी गांव का। ये देखिए नालियां, गांव में पर्याप्त नालियां नहीं है। इस तरह से जो गंदगी है वो कीचड़ है, पानी है, नालियां नहीं है। क्या वजह मानते हैं? अब ये छोटी मोटी समस्याएं तो हर गांव में आपको मिलेगी, और मैं समझता हूं कि नाली नहीं है, ये बात सच है। नालियों की आवश्यकता भी बहुत ज्यादा छोटा सा गांव में महसूस नहीं करते थे, लेकिन अब जरूरत है तो जरूर नालियां बनेगी। आप नाली की बात करें, आप यहाँ से झांकिए पीछे तक, कितना बड़ा सीसी रोड बना हुआ है, ठेठ से ठेठ तक। सीसी रोड बन गया लेकिन नालियां नहीं बन पाई। नाली तब जरूरत महसूस नहीं थी, अब नाली की जरूरत है तो नालियां बनेगी। प्रयास कर रहे हैं लगातार। प्रधानमंत्री हर गांव को एक मॉडल की तरह विकसित करना चाहते हैं, उनका सपना है। ऐसे में गांव में स्वच्छता की सबसे बड़ी बात है। शहरों में सफाई का अभियान बड़े जोर शोर से आपने भी चलाया है और हर जगह चल भी रहा है, लेकिन आपके गांव में सफाई के स्तर को कहां पर देखते हैं? देखिए, पशुपालकों का गांव है। शुद्ध रूप से यहाँ की आजीविका खेती और पशुपालन पर निर्भर है, और जहाँ पशु होते हैं एकदम आप स्वच्छता की कल्पना नहीं कर सकते। गाय रहेगी, भैंस रहेगी, गोबर होगा, पेशाब होगा, लेकिन उस सब के बाद भी ये सब होते हुए गाय, भैंस, पशुपालन, चारा, खेत खलिहान, मैं समझता हूं कि फिर भी एवरेज में इस गांव में स्वच्छता है। शिक्षा में कहां पर क्या आपके गांव में इंतजाम है शिक्षा के लिए, और कहां पर देखते हैं यहाँ का एजुकेशन स्टैंडर्ड? देखिए, जितना शैक्षणिक स्तर होना चाहिए था, ये बात सच है कि उतना बड़ा शैक्षणिक स्तर नहीं है। गांव में रहकर ग्रेजुएट अगर कोई है तो मेरे परिवार से मैं हूं और मेरे से बड़े वाले भाई हैं। पहले कुछ मुस्लिम आबादी थी, वो जो गांव में नहीं रहे, शहर में चले गए, उनमें से 2-4 ग्रेजुएट हैं। बाकी गांव में अभी तक कोई ग्रेजुएट ही नहीं हुआ। तकलीफ है, अवेयरनेस नहीं थी। मैंने एमएलए बनने के बाद सेकेंडरी स्कूल कराया आसपास पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। आप कल्पना करेंगे, मैंने 126 मिडिल स्कूल करवाए, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, केवल इसीलिए गांव का बच्चा पढ़ना चाहिए, उसको घर के बाहर निकलते स्कूल मिलना चाहिए, और कम से कम 8वीं तक उसको स्कूल मिल जाए तो पास में जाता रहे, तब तक उसमें सेल्फ अवेयरनेस आ जाए, वो
आगे बढ़ने का प्रयास करे, इसी मंशा से इस छोटे से गांव में मैंने सेकेंडरी स्कूल करवाया। चिकित्सा की अगर बात करें, चिकित्सा में कहाँ पर है? यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र है, एक छोटा सा ANM यहाँ बैठती है, और इतनी बड़ी आबादी भी नहीं है कि यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता हो, लेकिन छोटी चिकित्सा इकाई यहाँ है। और मैं एक पशु का भी उप स्वास्थ्य केंद्र सा, जिसको क्या बोलते हैं, एक कंपाउंडर पशु चिकित्सालय का भी यहाँ बैठता है। रोजगार के लिए क्या कुछ खास इंतजाम है यहाँ पर, या यहाँ से बाहर उनको भेजने के लिए कुछ आपने किया? देखिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। गवर्नमेंट के लेवल पे जब ये पंचायत थी तो नरेगा में काम होता था, और अब ये निगम में चला गया। मैं समझता हूं निगम में इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्यों लिया गया ये समझ में नहीं आती। यहां से कोटा शहर के बीच में किलोमीटरों का फॉरेस्ट है, और वो डिफॉरेस्ट हो नहीं सकता, और उसको पार करके शहर यहां आ नहीं सकता। अनावश्यक इसको ले लिया गया, तो नरेगा का रोजगार चला गया। लेकिन अब निगम में आने के बाद शहरी निकायों के पास यहाँ लोगों के एम्प्लॉयमेंट के कोई तौर तरीके, कोई साधन नहीं है। गांव में जो आन जान है आपकी वो काफी रहती होगी, कितने वक्त में यहाँ पर पहुंच जाते हैं? गांव के बीच में कितना वक्त बिताते हैं? गांव के लोगों के बीच में कितना वक्त बिताते हैं? आता हूँ अमूमन सप्ताह में, और जब कोटा रहता हूँ तो मैं एक दो दिन में दर्शन करने आता हूँ। बड़े मंदिर हैं, आस्था के केंद्र हैं, और जब आता हूँ तो लोगों से चर्चा होती, बातचीत होती। तो देखा और जाना आपने नेताजी के गांव को। ऐसे में निकल करके आया कि कई मायनों में जरूरत है कड़े सुधार की, चाहे बात शिक्षा की हो, रोजगार की हो, सफाई व्यवस्था की हो, या फिर मूलभूत आवश्यकताओं की हो। ऐसे में नेताजी इस गांव को एक आदर्श गांव बनाने का सपना देखते हैं, और उम्मीद जताते हैं कि जल्द से जल्द उनका गांव होगा आदर्श गांव। कैमरामैन सक्सेना के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा।